बच्चा 4 साल का है और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता अच्छे से। क्या उसके टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि स्कूल में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसकी बातें हमें समझ में नहीं आती? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ अंकिता और मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज से आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं अपने लाइफ के कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स में। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका बच्चा ये सब चीज़ें फेस करता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगी जो शायद आप करें तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो। तो अब बच्चा बोल क्यों नहीं पाता है? या तो बच्चा तुतलाता है, या तो उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको बात करने की एक ठो हैबिट नहीं होती, तो वो थोड़ा सा फील करता है कि मुझे नहीं बोलूँगा तो भी चल जाएगा। हमें क्या करना है, अगर आपके घर में आपका बच्चा है तो मम्मी डैडी इसकी भी क्या कर सकते हैं उनके, कि आप उनसे जितना हो सके उतनी बात करिए। जैसे कि आप अगर अपने डेली रूटीन वाला काम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी ज़्यादा, लेकिन अगर आप डेली रूटीन वाला कोई काम कर रहे हैं और आपका बच्चा अगर आपके साथ करता है, जैसे कि आप क्लोथ्स फोल्ड करते हैं, तो आप सिर्फ फोल्ड करते हैं तो आपका बच्चा खेलता रहता है, उसी में साथ साथ आप बात करिए उनसे, उनको एनकरेज करिए कि ये आपका कपड़ा है, ये मम्मा का कपड़ा है, ये रेड कपड़ा है, ये ब्लू कपड़ा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो उसको वो अगली आपको रिपीट करेगा, आपको वो कॉपी करेगा, क्योंकि बच्चा हमेशा मम्मी डैडी को कॉपी करता है हर चीज़ में। वो आपको कॉपी करेगा कि ये रेड क्लॉथ है मम्मा, ये ब्लू क्लॉथ है, ये आपका है, ये डैडी का है। ऐसे ऐसे करते उसको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी बोलने की। आप अगर वो किचन में काम कर रहे हो, वो आपके साथ आके बैठ गया है और आपने उसको कोई यूटेंसिल दे दिए खेलने के लिए, आप उनको बोलिए कि ये बाउल है, ये कप है, ये ग्लास है। तो ऐसे उनको आदत पड़ेगी बताने की, एक्सप्रेस करने की कि जब वो जो काम करे उसको बताएं भी साथ में कि ये ग्लास है, ये कप है, ये प्लेट है, तो वो भी एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप उनको आटे के बॉल देते हैं खेलने के लिए, तो आप उनको बोलो कि चिड़िया बनाओ, ये बैट बनाओ, बॉल बनाओ। और उनके साथ मतलब जो भी आप उनको अगर काम दे रहे हैं या उनको बिजी भी कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन भी करना है उस चीज़ के बारे में। सिर्फ उनको बिजी ही नहीं कर देना, लेकिन कम्युनिकेट भी करना है, उनसे बातें करनी है। और फ़ोन जो स्क्रीन टाइम है वो 0 करना पड़ेगा आपको, एक्सेप्ट वीडियो कॉलिंग में आप अपने रिलेटिव से उसको बात करा सकते हैं, जिससे वो क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसर करने की ट्राई करेगा। उससे भी उसकी स्पीच क्लैरिटी बढ़ेगी। आप उसको क्वेश्चंस पूछिए कि आप रेड वाला लोगे बॉल कि ब्लू वाला बॉल लोगे, उसको उसको बताना पड़ेगा। जब वो आंसर करने की उसमें आ जाता है फॉर्म में, तो वो स्पीच उसकी और क्लियर होती है। जैसे कि अगर आपने बोला कि आप दाल चावल खाओगे कि रोटी खाओगे पहले, वो बताएगा कि मैं रोटी खाऊंगा कि दाल चावल खाऊंगा। और आप अगर एक बार बोलें, 2 बार बोलें, अगर वो रिप्लाई नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता आपको उसको जबरदस्ती प्रेशर करना पड़ेगा। ये आपको बहुत ही पेशेंटली 1 बार, 2 बार, 3 बार करेंगे, कभी वो धीरे धीरे रिप्लाई करेगा उस चीज़ का। अगर आप बोलेंगे कोई चीज़ तो वो उसको रिपीट करेगा। 1 बार बोला नहीं किया, 2 बार बोला नहीं किया, लेकिन आपको ये पेशेंटली करते रहना है। ये चीज़ें हैं कि आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है, कभी कभी छोटे बच्चों के फेशियल मसल्स जो हैं वो इतने डेवलप नहीं होते, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो उनकी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं आती। उसके लिए आपको बच्चों को कुछ एक्सरसाइज कराना चाहिए। आप बच्चों को बैठा के कोई एक्सरसाइज आप करा नहीं सकते, तो बच्चों को एक्सरसाइजेस भी खेल की तरह ही होती है। जैसे कि अगर आप बैठे हैं और अगर बच्चे को बोलते हैं बेबी मेक स्माइली फेस, तो वो एक लंबी सी स्माइल देता है, तो उसकी फेस की मसल्स जो हैं वो वर्क करती हैं। अगर आप बोलोगे क्राइंग फेस, तो वो क्राइंग फेस बनाएगा ऐसे करके। अगर आप बोलोगे एंग्री फेस, तो वो एंग्री फेस बनाएगा, जैसे कि स्माइली में देखता है, स्माइली दिखाइए उसको। जब वो ये सब फेसेस डिफरेंट बनाएगा, तो उसके फेस के जो है वो एक्सरसाइज होती है, जिससे उसके लिप्स, जॉ एंड सबका कोऑर्डिनेशन बैठता है अच्छे से, और वो स्पीच उसकी क्लियर होती रहती है। एक और एक्सरसाइज है जो बच्चे ज़्यादातर खेल खेल में करते हैं, ग्लास में पानी लेके स्ट्रॉ से बबल करना, जिसे कहते हैं बबल थेरेपी। तो उससे भी
बच्चों को जो ब्रेथ है उसको रोकने का एक हैबिट बन जाती है, उनको प्रैक्टिस हो जाती है कि ब्रीथ कब रोकें, कब हम ब्रीथ छोड़ें। सो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है जो बच्चे कर सकते हैं। और सबसे और एक और चीज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि आप उनको स्टोरी पढ़ा रहे हैं कोई भी, तो आप उसकी स्टोरी सिर्फ रीड आउट मत करिए, आप उनको एक्सप्रेशंस के साथ और उनको बताइए कि ये देखिए, ये जैसे आपने लॉयन की सुनाई तो ये लॉयन है, और फिर उनसे पूछिए क्या बताया मम्मा ने, ये कौन है, लॉयन है। तो ऐसे ऐसे करते उनसे कम्युनिकेट करिए, उनसे अगर आप एक कम्युनिकेशन बनाएंगे तो वो उस पर बात करेंगे। ऐसे ही आप घर में भी बिना किसी मोबाइल के और बिना किसी चीज़ के भी बच्चों से पूछिए कि आज उनके स्कूल में क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे। कोई ऐसा गेम खेलिए जिसमें आप कोई रोल मॉडल बने, जैसे आप टीचर बन जाएं, बच्चा स्टूडेंट बन जाए। बच्चे ये गेम बहुत ही इंजॉय करते हैं, आप यकीन मानिए। मेरा 4 साल का बेटा है और मैं उसके साथ यही सब गेम्स खेलती हूँ। कभी वो डैडी बन जाता है, कभी वो टीचर बन जाता है, कभी वो कुछ भी बन जाता है, कभी वो दादाजी बन जाते हैं, कभी वो नाना बन जाता है, और वो कभी मुझे अपना बेबी बना लेता है, कभी मैं उसकी टीचर बन जाती हूँ, कभी वो मेरे टीचर बन जाता है। और फिर वो हम रोल प्ले जब करता है तो वो अपने टीचर की एक्ट करता है, अपने डैडी का एक्ट करता है, मेरा एक्ट करता है, मम्मा का एक्ट करता है। तो इस तरह से उसको वो रियलाइज़ करता है कि हाँ, मैं अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करता है मुझसे कि मम्मा ने ये चीज़ किया, डैडी ने ये चीज़ करते हैं और टीचर्स ये चीज़ करते हैं। और इससे मुझे भी पता चलता है कि वो कितना समझता है और कितना समझ के उसको याद रहता है और कितना वो मुझसे एक्सप्रेस करता है। तो ओवरऑल उसकी मेमोरी भी इससे काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने उसके साथ किया तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसको कभी भी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और 4 साल के बच्चे की बात 70 to 75 समझने लायक हो सकती है, लेकिन अगर फिर भी ये सब चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो, उसकी बातें नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। आप उससे पोएम सुनिए, पोएम इज़ वेरी गुड फॉर स्पीच थेरेपी। सो अगर आप उन पोएम सुनेंगे और पोएम सुनने के साथ साथ आप उसको पोएम अगर लर्न कराते हैं या आप भी पोएम गाते हैं तो विद एक्सप्रेशंस गाइए, ताकि बच्चे को क्या है वो चीज़ समझ में आए। हाँ, क्या होता है इंग्लिश पोएम या हिंदी पोएम अगर वो लर्न कर लेते हैं बाय हार्ट, लेकिन सिर्फ ऐसे बोल देते हैं, लेकिन उसको वो रियलाइज़ नहीं करते कि क्या हो रहा है पोएम में। अगर वो रियलाइज़ करेंगे, अगर वो इंजॉय करेंगे, डांस करेंगे साथ में या एक्ट करेंगे, सो वो क्या करे, उनको इस चीज़ से वो होगा कि मैंने ये पोएम पढ़ी है और इस पोएम में ये है, और इससे उनको रियलाइज़ होगा कि ये मुझे कम्युनिकेट भी करना है किसी को कि इस पोएम में है क्या। तो अगर आप करेंगे तो वो भी कॉपी करेगा। सो ओवरऑल मैंने दो एक्सरसाइज बताई है कि आप उनसे तरह तरह के फेसेस बनवाइए तो उसके मसल्स एक्सरसाइज होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आप बबल थेरेपी करिए, जिसमें वाटर में बबल थ्रो करने होते हैं बेबी को। वो 2 एक्सरसाइजेस हैं। और दूसरा कम्युनिकेट, आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करिए, बस बातें करिए उससे, तो वो आपसे बहुत ही जल्दी सीखेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और आप उनके साथ खेलिए, टाइम स्पेंड करिए। तो ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने अपने बेबी के साथ किया है। और आई होप कि आपको भी ये हेल्प करे जिसके 4 इयर्स के बच्चे हैं और डिले हो रहा है बात करने में, और तो ये यूज़ कर सकते। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट बच्चे में 1-2 हफ्ते बाद या 1 महीने तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे बहुत जल्दी नहीं बोलते। तो अगर कर सकते हैं और तब भी नहीं आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, जो कि आपको एक अच्छा सल्यूशन दे देंगे। सो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।